इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्लास 12 के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं, यानी कि मोस्टली ऑब्जेक्टिव आपके इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। और ये वीडियो आपके फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स के आने वाले आपके ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे। ये ध्यान से देखते चलना और सारे सुनते चलना। हम आपको इजी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताते चलूँगा, ठीक है। तो याद करते चलेंगे इन चीज़ों को, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और भी तैयारी आपकी हो सके। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ताप है, भार है, आवेश है, बल है। जो ताप है वो एक मूल भौतिक राशि के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा आंसर यहाँ पे। भौतिक में 7 मूल राशियाँ हैं, ठीक है। भौतिकी में 7 मूल राशियाँ, जिनमें जो है कौन कौन सी हैं आपकी, जो कि जिनमें अगर हम बात करें ताप की, जिसका ऐसा ही मात्रा क्या है, केल्विन है, यह शामिल है। अन्य राशियां जो कि व्युत्पन्न है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ये रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यह परमाणु स्तर की दूरियों को मापने की एक अत्यंत छोटी इकाई है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करेगा भाई, वेग प्रदर्शित करता है, ठीक है। स्थिति समय का जो ढाल होता है वो हमेशा ही वेग है ना, दर परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, जो कि ढाल द्वारा प्रदर्शित करी जाती है, ठीक है। तो ये आप आंसर याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या है। तो जूल इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर, या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका जूल इंटू सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। कहता है कि कोणीय संवेग की विमा क्या हमारी mL/t-1 होती है, जो कि जूल सेकंड के बराबर है, ठीक है। जूल इंटू सेकंड के बराबर है। आंसर आपका हो जाएगा जूल सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है भाई। जूल हो गया, अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये सारे ऊर्जा के मात्रक हैं, बजाय जो वाट है ये शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। क्या है, वाट शक्ति का मात्रक है, जबकि अन्य तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। तो ये याद रखना बिल्कुल से, ठीक है। अगला कहा जाता है कि रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। सभी को बिल्कुल से याद होना चाहिए भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट नोदन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रॉकेट पीछे की ओर गैसों को छोड़कर आगे की ओर संवेग प्राप्त करता है, और यह संवेग संरक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी के सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये आंसर याद रखेंगे। अगला कह रहे हैं कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है। तो अप्रत्यास्थ में हमेशा ही संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। अप्रत्यास्थ में संवेग संरक्षित रहता है, प्रत्यास्थ में आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, और संवेग दोनों रहेंगे, लेकिन इसमें केवल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग तो संरक्षित रहता ही है, साथ ही गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा या ध्वनि में बदल जाता है। संवेग संरक्षित रहता है मेनली रूप से, ये याद रखोगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, इस्पात, रबर या प्लास्टिक। प्रत्यास्थ की बात कर रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा इस्पात में यहाँ पे कह सकते हो। आंसर यहाँ पे है ना, हो जाएगा इस्पात। विज्ञान की दृष्टि से इस्पात जो है रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि इसमें विकृति के विरुद्ध अधिक प्रतिबल उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है, इस्पात सबसे अधिक क्या है, प्रत्यास्थ एक तरीके से इन पदार्थों में कह सकते हो। नेक्स्ट कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। कह रहा है कि बल का विमीय सूत्र है, तो mL/t-2 हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा, बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। इस तरीके से समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दिया गया है, प्रक्षेप्य गति में खालिस्तान वेग नियत रहता है। तो क्षैतिज जो है वेग नियत रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ठीक है। तो जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, तो ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। पलायन वेग का मान पृथ्वी तल पर कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में खालिस्तान जूल होती है, तो 3.6 ये जूल होती हैं इतने, ठीक है। तो ये याद रखना। कोणीय परिवर्तन में वेग की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कह रहे हैं, और कोणीय वेग में कहेंगे तो कोणीय त्वरण हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान खालिस्तान होता है, तो 0 होता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो गैसों की जो श्यानता होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सही जोड़ी में कुछ दिए गए भाई। देख सकते हो, प्रतिबल यहाँ पे आप देखो, बल बटे क्षेत्रफल होता है हमारा, ठीक है। प्रतिबल जैसे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमारा फोर्स अपॉन एरिया,
और हुक का नियम जो कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। और बर्नौली का प्रमेय जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये चीज़ सामने ही सामने आंसर सबके दिए गए हैं बिल्कुल से, है ना। और ये रहेगा शक्ति बराबर क्या होता है हमारा, कार्य बटे समय होता है, ठीक है। और जड़ता गुण इस तरीके से इसका व्यंजक होगा, ठीक है। जड़ता गुण I इज इक्वल टू m/r², ठीक है। ये रहेगा कंप्लीट आपका, ठीक है। कौन कौन वर्षों में आए हुए हैं ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ कह रहा है भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान लिखिए, ठीक है। 6.67 इस तरीके से इसको पूरा रेडी कर लेना, बिल्कुल याद कर लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट करें कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो हर साल कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन आता है, इसका अचर बल हेतु सिद्ध करना, ठीक है। इसका लॉन्ग व्यंजक रेडी करना, वो कर ही लेना। कहता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ठीक है। कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। सो कोणीय आवृत्ति बोले तो ओमेगा, ठीक है। और आवर्तकाल हमारा टी जो की है यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। इस तरीके से इसमें संबंध होता है। यहाँ आवृत्ति हमारी फ्रिक्वेंसी है और टी जो हमारा आवर्तकाल के रूप में दिया गया है। कह रहा है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो जो दाब है इसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने अभी देख लिया, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। कह रहा है सत्य असत्य लिखिए। दाब एक अदिश राशि है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, बिल्कुल से सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, ये भी सही है। पृष्ठ तनाव का कारण ससंजक बल है, ये भी सही है। पर्वतों पर वायु दाब समुद्र तल की अपेक्षा कम होता है, ये भी सही है। विकृति एक विमाहीन राशि है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारे के सारे सत्य दिए गए, ये सत्य कथन पढ़ लो, शायद इनमें से कोई आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका भाई, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद कर रखना, ठीक है। प्रकाश वर्ष की परिभाषा। निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, सेकंड, पारसेक, वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। सो अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे समय का मात्रक, तो बी और डी यानी कि पारसेक और जो प्रकाश वर्ष हो गए दोनों ही दूरी के मात्रक हैं, है ना। तो यहाँ पे परीक्षा में पारसेक हो गया आपका, है ना। प्रकाश वर्ष अक्सर दूरी के लिए दिए जाएंगे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। तो देख लेना। जबकि इस समय के मात्रक यहाँ पे वर्ष हो सकता है, सेकंड हो सकता है, जबकि पारसेक हो गया आपका और प्रकाश वर्ष ये दूरी के मात्रक होती हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला कहा जाता है कि यदि 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में 2 मीटर चले तो किया गया कार्य क्या होगा। 25 जूल होगा, 50 जूल होगा, 75 जूल होगा, 100 जूल होगा। सो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें देखो कार्य निकालना है, तो हमारा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। तो हमें बल कितना दिया गया भैया, हमें बल दिया गया 50 न्यूटन, सो 50 यहाँ पे हम रखेंगे, है ना। और बल की दिशा दी गई हमारी विस्थापन दी, बस बल की दिशा बोली तो विस्थापन, ठीक है। गुणा करेंगे तो हमारा 100 यहाँ पे जूल निकल के इसका आंसर आ जाएगा, 100 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रक्षेप गति में किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है, ठीक है। प्रक्षेप गति में, है ना, किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास जो है रेंज समान होती है। सो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी। मतलब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है, 40 और 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनकी परास समान होती है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है भैया, ये 90 डिग्री का एंगल होता है क्षैतिज परास के अंतर्गत। अब यहाँ पे आप देख लो 6 3 9 4 5 9 बन गया ना। कह रहा है कि घड़ी की सेकंड वाली सुइयों का कोणीय वेग होता है। सो घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग होता है, सो क्या होता है, π/30 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये रहेगा आंसर आपका, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है ना। कौन सा ऐसा पिंड है जिसका द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होगा। पेंसिल का होगा क्या, ठोस गोले का होगा, पांसे का होगा, चूड़ी का यानी कि बेंगल का होगा। सो चूड़ी का ही होगा, बिकॉज चूड़ी क्या होती है एक तरीके से यहाँ पे ये रोलाकार, मतलब गोलाकार तो ये सारी वस्तुएं क्योंकि ये पिंड हैं और गोलाकार ही अक्सर ये होंगी, है ना। सो चूड़ी का द्रव्यमान केंद्र उसकी ज्यामिति केंद्र पर आधारित होता है जहाँ पर कोई पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके बाहर स्थित होगा। कह रहे कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। यह शक्ति का पारंपरिक मात्रक है जो कि वाट है, ठीक है। कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सत्य कथन क्या है, ठीक है। देखो 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि डेल क्यू इक्वल टू 0, है ना। इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इज इक्वल टू 0 कह रहा है। नेक्स्ट है गैस के अणुओं की गति कैसी होती है, तो त्रिविमीय गति होती है गैस के अणुओं की गति, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। सभी संभव दिशाओं में यानी कि एक्स वाई जेड में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए त्रिविमीय गति के अंतर्गत आते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है। सो वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जबकि जूल, अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा के मात्रक होते हैं। कह रहा है कि 05.01 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, तो 4 इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इतने जूल के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो वो 0 होता है। केंद्र की बात कर रहा है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी तल पर इतना होता है, ठीक है। हुक्के नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, विकृति के। घूर्णन गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, घूर्णन गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि कौन सी है, जड़त्व आघूर्ण है। कह रहा है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना है, तो 6.67, ठीक है। 4 द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या है, = mc², वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखी तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज में परिवर्तन के बराबर होता है, कर लेना। पाइसन अनुपात का विमीय सूत्र क्या है, ये रहेगा आपका, है ना, MLT रहेगा, M0 L0 T0, ठीक है। क्योंकि पाइसन अनुपात एक विमाहीन राशि है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। दाब एक अदिश राशि है, सही हो जाएगा, ठीक है। शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता घटती है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये बढ़ती है, ठीक है। विकृति एक विमाहीन राशि है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घटता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाएंगे तो घटेगा। कह रहा है कि ये 10 अश्व शक्ति बराबर होता है। सो एक अश्व शक्ति बराबर हमें पता है कि 746 वाट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 पूछा गया है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अश्व शक्ति बराबर, ठीक है। अब हम इसका 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 746 में, क्योंकि एक बराबर तय होता है, तो इसके गुणा 10 में करेंगे तो 7460 वाट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के माप समान होते हैं, मान समान होते हैं। 40 डिग्री पर, -40 या 80 या 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान हमेशा ही -40 डिग्री पर समान होगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है, तो हमेशा ही इसमें क्या नियत रहता है, ऊष्मा की मात्रा इसमें नियत रहती है। आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर याद रखना, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। सो ये यहाँ पे क्षेत्रफल एक प्रकार की अदिश राशि है, आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्षेत्रफल को अदिश राशि माना जाता है, जबकि अन्य विकल्प सदिश राशि या टेंसर राशियां कहलाती हैं। सो प्रतिबल एक सदिश राशि, भार है कोणीय संवेग सदिश राशि, ठीक है। कहता है कि जल में चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंगें होती हैं, तो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये होता है सी नंबर ऑप्शन। तो मोटर बोट द्वारा जल में जो उत्पन्न तरंगें बनेंगी वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार की तरंगें हो सकती हैं। पानी की सतह पर जो दिखाई देंगी वो अनुप्रस्थ हो जाएंगी, गहराई में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो ये प्रकार की तरंगें हो जाएंगी। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र क्या है भैया, तो प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र देखो, उसके आपके लिए इसका विमा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, इसलिए इसकी विमा लंबाई होगी, ठीक है। इसकी विमा क्या होगी, लंबाई होगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे। अगला कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मान मीटर पर सेकंड में होता है, तो 108 किलोमीटर का मान प्रति सेकंड में होता है 30 मीटर पर सेकंड होता है। 30 मीटर पर सेकंड याद रख लेना। कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान खालिस्तान होता है, तो 0 होता है। केंद्र की बात करें तो हमेशा 0 याद रखना, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो घटेगा ये। कह रहा है कि सरल लोलक की पृथ्वी पर प्रभावी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 1 मीटर के समथिंग हो सकती है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य लगने वाली क्या है, ससंजक बल है, ठीक है। ससंजक बल क्या होता है, पृष्ठ तनाव का कारण होता है, ठीक है, ससंजक बल। कह रहा है कि 0.05 सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट कह रहा है कि पाषाण अनुपात का विमीय सूत्र क्या है, तो ये रहेगा, क्योंकि एक विमाहीन राशि है, तो इसका M0 L0 T0 रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, बिल्कुल से घट जाती है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट में पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के खालिस्तान होता है, तो अपेक्षित वेग के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन तापमान पैमाने पर कितने मान में होगा, सो 273 केल्विन स्टार्टिंग से पढ़ रहे आ रहे हो, ठीक है। 273.15 केल्विन के बराबर होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस पदार्थ की प्रत्यास्थता पर ताप बढ़ाने से वह खालिस्तान जाती है, तो कम जाती है घट जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ और आपकी यहाँ पे मैचिंग दी गई है। बॉयल का नियम यहाँ पे स्थिर ताप पर होता है। मेयर का संबंध इस तरीके से जोड़ी हो जाएगी, CP = R। यहाँ पे जड़त्व की माप द्रव्यमान से मिलेगी, शक्ति या पावर, ठीक है। बेल बग हो गया आपका बल इंटू वेग, ठीक है। टाइम से बोले तो बल इंटू वेग, ठीक है।
कोणीय संवेग जड़त्व गुणा कोणीय वेग। और ये रहेगा आपका पलायन चाल के लिए सूत्र, यानी कि ये रहेगा इस तरीके से, स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 2gm/r, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 2gm/r, ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हो 2gr, ठीक है, 2gr ऐसे। तो ये है बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है, ठीक है, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट करा है पॉइस, तो श्यानता गुणांक का मात्रक होता है, ठीक है, पॉइस। तो इस तरीके से इन्हें भी आप याद कर लेंगे एक बार। कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए, सो E = mc² होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वहाँ गैस के अणुओं का वर्ग माध्य जो है मूल पलायन वेग से अधिक होता है। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻15, ठीक है, माइनस मीटर होता है। कह रहा है कि समान लंबाई की स्टील की छड़ और रबर में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ होता है? तो स्टील की छड़ यानी कि इस्पात अधिक ज़्यादा प्रत्यास्थ है। कभी बात अगर रबर और इस्पात स्टील के बारे में की जाए तो स्टील या इस्पात ही अधिक प्रत्यास्थ होगा, जबकि रबर कम प्रत्यास्थ होगा, ठीक है। कह रहा है कि चक्रण करते हुए क्रिकेट गेंद का हवा में मुड़ना क्या कहलाता है? तो चक्रण करते हुए अगर गेंद हवा में मुड़े सो उसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, मैग्नस प्रभाव कहते हैं। एक मूल में कणों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अवोगाड्रो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आता है इससे। 6.022 × 10⁻23 कण इसका आंसर दिया गया। विकृति एक विमाहीन राशि है, सत्य हो जाएगा। कार्य एक सदिश राशि है, तो यह सत्य हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। अगला है पृष्ठ तनाव का कारण ससंजक बल है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी हमने देखा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण जी का मान बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि घटता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रग्रामी तरंगें जो होती हैं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इनमें, सत्य रहेगा। प्रग्रामी तरंगें बिल्कुल से कर लेना, क्वेश्चन आने वाला है इनसे। कह रहा है कि बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा कार्य किया गया शून्य होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए प्लस में आएगा या माइनस में होगा? सो ये होगा आपका गुणनफल में होगा, ठीक है। परस्पर लंबवत की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि लंबवत है सो 90 डिग्री होगा, कॉस जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, जो कि =0 होगा, सो इनटू में आएगा आपका यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? सो एक जूल, देखो ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है एक जूल, ठीक है। यह कार्य का SI और CGF मात्रकों के बीच का संबंध है, ठीक है। तो अर्घ जो होता है जूल का, यहाँ पे कार्य का CGS मात्रक होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जी का मान क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या करा है कि त्रिज्या सिकुड़ जाए 1% लेकिन द्रव्यमान वही ही रहे, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा इससे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पे सूत्र है Gm/r² के अनुसार त्रिज्या घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करता है? सो इतनी ऊर्जा की खपत करता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। सो ये रहेगा, है ना, ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय होता है हमारा, ठीक है। अब जो चीज़ें 10 घंटे में है ना टाइम दिया गया, आपको समय दिया गया, तो समय की जगह समय रख दोगे, और शक्ति कितनी दी गई? 100 वाट दी गई, 100 वाट, बस आसानी से आप इसको कर करके आंसर निकाल दोगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ये, ठीक है। कह रहा है कि नाव से किसी सवार का, है, नाव से किसी सवार का किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है, तो किनारे पर लगता है, नाव पर लगता है, व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर? तो नाव पर लगेगा, ठीक है, नाव पर लगेगा, क्योंकि व्यक्ति आगे की ओर उससे धकेला जाएगा, ठीक है। नाव पर बल जैसे ही लगाएगा वो आगे की ओर धकल जाएगा, सो वो पहुंच जाता है फिर ज़मीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, हमने अभी पढ़ा है, -40 डिग्री पर क्या होते हैं? दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है, समान होते हैं मान इनके। ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है? तो उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, ठीक है। ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है स्थित। कह रहा है कि इम्पल्स यानी कि आवेग का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो N/s होता है, तो ये याद रखना। घूर्णन गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि है जड़त्व गुण। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुना हो जाती है ना। वेग ये दोगुना करेंगे तो उसकी दोगुनी क्या हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी क्या हो जाएगी? सीधी की सीधी गतिज ऊर्जा। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य लगने वाला क्या है? ससंजक बल है। 0.007 मीटर क्यूब में सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका धनुष से छोड़े गए तीर में खलसान ऊर्जा होती है, तो धनुष से छोड़े गए तीर में गतिज ऊर्जा होती है, देखो
सार्थक अंक के नियम आपको पता होना चाहिए, तब आप इनके आंसर ये कर पाओगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता भी है इसका, इसके नियम लिखिए तो वो आप आसानी से कर लेना। कहता है कि ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं काफ़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, ठीक है। तो और इन क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल भी आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को छोड़ सको, तो छोड़ना मत इनमें से। कह रहा है कि सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का विमेय सूत्र लिखिए, ठीक है। अभी हमने इसका मान भी देखा था 6.67, ठीक है। तो ये पूरा आपको कर लेके रखना है। कह रहा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रखना है याद। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। वह ताप लिखिए जिसका आंकिक मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, अभी हमने देखा यार फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जब बराबर हो जाए -40 डिग्री पर जो ये मान होगा, ठीक है। कह रहा है कि मेयर का समीकरण क्या है, अभी हमने यहाँ पे इसको सही जोड़ी में दिखा था, ठीक है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए अभी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी तनित तार में संचित प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे इसका सूत्र, ठीक है, ये दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है सही जोड़ियाँ मिलाइए, बिल्कुल सामने इसके आंसर मिले हुए हैं, कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टोक्स का नियम दिया गया आपको। प्रवाह निरंतरता समीकरण हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। कोणीय संवेग यहाँ पे आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, और ये रहेगा यहाँ पे श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइस हो जाएगा। कैलोरी मापी बनाए जाते हैं तो ये तांबे या कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देख सकते हो आप यहाँ पे फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दाब एक सदिश राशि है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का कारण संसंजक बल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इससे क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि पर्वतों पर वायुदाब समुद्र तल की अपेक्षा कम होता है, ये भी सही है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, सही है। प्रगामी तरंगें द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रगामी तरंगें हैं ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, ये सत्य है, ठीक है। सो इस प्रकार से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हम कवर कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं के भरोसे बिल्कुल आपको पेपर में चले जाना है, नहीं। अदर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस में से, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपने बना करके पढ़ते रहना है, ठीक है। और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको बार बार पढ़िए फिर से, और सुनिए उन्हें बार बार, ठीक है, ताकि आपको बन सके, याद हो सके, ठीक है। बनेगा तभी जब आप उन्हें बार बार क्या करोगे, पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। तो और सारे क्वेश्चन देख लेना, तैयारी कर लो जा करके, ठीक है, क्योंकि हमने आपको 2 3 4 अंक के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो उनसे जाओ तैयारी कर लो और क्वेश्चन लॉन्ग कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर की तैयारी के साथ और भी क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।